अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। माय नेम इज हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डिफिनीशन हम देखेंगे, कंसेप्ट हम देखेंगे और डायग्रामेटिकली हम देखेंगे और ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सिंपल पेंडुलम, इट इज आइडियलाइज्ड model consisting of a point mass suspended by a weightless and extendable fixed string from a fixed frictional support which execute the oscillatory motion। हमने इधर मॉडल आइडियलाइज मॉडल है, ये एक आइडियलाइज मॉडल है जो मुश्तमिल होता है एक इकाई मास पर, एक पॉइंट मास पर जो सस्पेंडेड होता है, जो सस्पेंडेड है एक वेटलेस जिसका वेट बहुत कम है, एक्सटेंडेबल यानी फिक्स, एक्सटेंडेबल फिक्स स्ट्रिंग से जो मास स्प्रिंग के सिस्टम की तरह नहीं है, ये फिक्स स्ट्रिंग है, ये एग्जीक्यूट करता है ऑसिलेटरी मोशन, बैक एंड फोर मोशन कर रहा है, उसे कम है कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की हम तीन अहम पॉइंट को देखेंगे कि ये क्या है। द साइज ऑफ अ बॉब इज स्मॉल इज कंपेयर टू द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग। पहला पॉइंट हमें ये बताता है द साइज ऑफ अ बॉब, द साइज ऑफ अ बॉल जो है ये बहुत स्मॉल है इज कंपेयर टू द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, साइज ऑफ अ स्ट्रिंग। नंबर 2 पॉइंट, मास ऑफ अ बॉब इज ग्रेटर देन द मास ऑफ अ स्ट्रिंग। मास जो है बॉब का, बाल का जो मास है वो ज्यादा है मास ऑफ अ स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग की मास कम है, बॉब की मास ज्यादा है। नंबर 3 पॉइंट हमें ये बताता है इट इज एक्सटेंडेबल फिक्स्ड स्ट्रिंग। हमें एक एक्सटेंडेबल यानी फिक्स्ड स्ट्रिंग लेना है। तो हम इसके बाद डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम के डायग्राम हम ड्रा करेंगे। डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम, हम इसके डायग्राम की तरफ देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम का हमारे पास डायग्राम क्या है। तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम आ गया और ये हमारे पास एक बॉब आ गया। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं और इसे खींचते हैं, इस बॉब को इधर तक ले आते हैं, तो इस बॉब का पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन इधर रहा। तो ये हमारे पास इसका क्या है, मीन पोजीशन है और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से। अगर हम इसने मोशन काउंट किया तो ये हमारे पास डिस्टेंस काउंट किया है, ये हम एस से डिनोट कर रहा है और ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, हम एक्स से डिनोट कर रहा है और इधर हमारे पास एक थीटा बन गया, एक थीटा बन गया और ये हमारे पास लेंथ है स्ट्रिंग का और ये हम एल से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास भी लेंथ है स्ट्रिंग का और ये हम भी एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम इसको देखेंगे और ये हमारे पास बॉब का वेट है। अब हम इसका वेट का कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स में हमने डिस्कस किया एफ का एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किया था और एफ का वाई कंपोनेंट भी हमने फाइंड आउट किया था। इसमें सिंपल पेंडुलम में हम इसको वेट का एक्स कंपोनेंट और वेट का वाई कंपोनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं तो ये हमारे पास इधर भी थीटा बन गया। तो ये हमारे पास वेट का एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास वेट का वाई कंपोनेंट है। हम अब मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और जो वेट का एक्स कंपोनेंट है जो हमारे पास बराबर है cos थीटा के, Wx इज इक्वल टू cos थीटा और Wy जो है वो हमारे पास बराबर है sin थीटा। सो हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। लेट्स स्टार्ट टू मैथमेटिकली प्रूफ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पास ये जो एक्स है, वेट का एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ये रिटेंशन है और ये हमारे पास
अगर आपने सोचा होगा कि ये जो बॉब है, बॉल है सिंपल पेंडुलम का, ये क्यों के नीचे नहीं गिर रहा, तो इधर हमारे पास वेट का एक्स कंपोनेंट है जो टेंशन और वेट का एक्स कंपोनेंट है जो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, और ये जो वाई है, और इधर ये जो वाई है इधर मीन पोजीशन टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, इधर रिस्टोरिंग फोर्स की जगह रूल प्ले कर रहा है। तो हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट का वाई कंपोनेंट, हमारे पास ये sin थीटा बनेगा। वेट का वाई कंपोनेंट बराबर है, वेट का वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वेट का वाई कंपोनेंट हमारे पास है W sin थीटा। इधर हम लिखेंगे वेट का sin थीटा। sin थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इधर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है लेंथ। हम इधर ये देखेंगे तो हमारे पास इधर आ गया W हमारे पास बराबर है mg का, और इधर हम लिखेंगे mg ओवर x ओवर l। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इधर हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, हमने पिछले लेक्चर में कहा था मास स्पेक्ट सिस्टम में कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ जाता है, उधर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इधर भी नेगेटिव साइन आ गया, इधर भी नेगेटिव साइन आ गया। तो हम इधर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m ओवर l। हमारे पास फोर्स बराबर है मास पर एक्सीलरेशन। इधर हमारे पास फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बराबर है मास एंड एक्सीलरेशन। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 1। अब हम देखेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर होगा, इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स है और इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स है। MA is equal to minus mg x ओवर l। ये हमारे पास ये जो m है और ये जो m है ये अपने ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचा, A is equal to माइनस g x ओवर l। हम इधर देखेंगे कि हमारे पास g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और l क्या है, लेंथ। यानी लेंथ हमने बताया था लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी पेक्स लेंथ रहेगी, पेक्स स्ट्रेंथ रहेगी। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, g नोट, ये हम आप नोट करें कि g जो एंड l जो है आर कांस्टेंट। इधर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू जी जो कांस्टेंट, इधर हम कांस्टेंट के साइन कांस्टेंट माइनस x हम अपनी जगह लिखेंगे। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, हम इस तरह भी लिखेंगे A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट की जगह यानी इधर इक्वल टू की जगह हम लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी के साइन में हम इक्वल और कांस्टेंट जो है वो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। तो ये हमने प्रूव किया था कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट कंडीशन प्रूव किया सिंपल पेंडुलम में कि हम सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, उसका नाम है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम।